बिजली। देखा दादी को बिजली पाके कितना खुश हो गई हैं, मतलब खुशी से फूली नहीं समा रही हैं। इतनी इंपॉर्टेंट है ये बिजली हमारी आपकी लाइफ में। अब बॉलीवुड के गाने ले लो, बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली गिरी यहाँ बिजली गिरी से लेकर आपके रोजमर्रा के उठने बैठने सोने गाने सब में बिजली की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप ही बताओ, बिजली के बिना कुछ चलता है कुछ? क्या हुआ? अरे लगता है बिजली गई। अब अंधेरे में कुछ नहीं हो सकता। बिजली चली गई तो क्या हुआ? ऑपरेशन कर। अंधेरे में कुछ नहीं होगा, सब गलत हो जाएगा। नहीं चलता ना, लेकिन एक चीज है बॉस जो बिजली से बहुत अच्छी चलती है। वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू फीवर एफएम्स ब्रांड न्यू ऑटो शो तेज तर्रार विद मी और होस्ट भवानी। और इस शो में हम बात करेंगे ऑटो से रिलेटेड सारी चीजों की, देंगे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, ढूंढेंगे आपके ट्रेंडिंग सवालों के जवाब और रूबरू कराएंगे आपको ऑटो वर्ल्ड से रिलेटेड अपडेट्स की। बट उससे पहले बैक टू वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम, बिजली यानी ईवी। तो शुरू करते हैं ईवी से ही रिलेटेड ऑटो अपडेट्स। Top updates from the auto world. तो गाइज ईवी वालों के लिए खुशखबरी है, बिकॉज आप किसी भी बीपीसीएल पेट्रोल पंप पे अपनी ईवी के बैटरी स्वैप करा सकते हैं। ईवीज को प्रमोट करने के लिए इंडियाज बैटरी सर्विस प्रोवाइडर बाउंस इन्फिनिटी हैज जॉइन टुगेदर विद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और वो डिलीवर करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज। ऑटो कंपनी एमजी और ल्यूब्रिकेंट ब्रांड कैस्ट्रॉल इंडिया ने हाथ मिला लिए हैं मुकेश अंबानी लेड रिलायंस, जियो और बीपी से टू एक्सप्लोर मोबिलिटी सॉल्यूशंस फॉर इलेक्ट्रिक कार्स इन द कंट्री। टाटा मोटर्स रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स इन मई 2022। लास्ट महीने कंपनी ने कुछ 3,454 ईवीज इंडिया में बेची हैं और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ये अब तक की अपनी हाईएस्ट एवर मंथली इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स है। देखिए बॉस, आपकी गर्लफ्रेंड के सवालों के जवाब तो मैं भी नहीं दिलवा सकता, बट हाँ, ऑटो वर्ल्ड से रिलेटेड ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको जरूर दिलवा सकता हूँ। तो आज का ट्रेंडिंग सवाल रहा ये, और आज का ट्रेंडिंग सवाल है, डू इलेक्ट्रिक कार्स ब्रेक डाउन मोर? यार ये ट्रेंडिंग सवाल है तो बड़ा वैलिड एंड आई एम श्योर आपका भी ये सवाल होगा। और आप में से ही एक है आकाश जो इस सवाल को थोड़ा इलेबोरेट करके पूछेंगे। तो आकाश पूछो यार। हाय भवानी, मेरा सर से यही सवाल रहेगा। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु हैज बॉट एन ईवी लाइक 6 months बैक। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिज ईवी। मुझे उसकी कार बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मेरा एक डाउट है कि इफ़ आई बाय एन ईवी, इवन दो आई वांट टू बी एन एनवायरमेंट फ्रेंडली ड्राइवर, बट इफ़ आई बाय एन ईवी तो क्या वो ज़्यादा ब्रेक डाउन करती है इन कंपैरिजन टू द फ्यूल कार, या मुझे उसको गैराज में बहुत कम ले जाना पड़ेगा? दिस इज़ अ रियली बिग डाउट। अगर ये क्लियर हो जाए तो आई विल बी मोर देन थैंकफुल। सो प्लीज़ हेल्प मी। तो आकाश, आपके ट्रेंडिंग सवाल का जवाब जानने के लिए आइए ले चलते हैं आपको अपने एक्सपर्ट के पास। Thanks, Akash, for the question. It's a very pertinent question, one that's on our minds, considering that EVs are becoming more popular. The short answer is that no, EVs are not more prone to break down than conventional cars. The main reason why EVs are more reliable is because EVs, unlike ICE or internal combustion engines हम कहते हैं, they don't have so many moving parts. तो अगर पार्ट्स कम है तो फ्रिक्शन कम है, अगर फ्रिक्शन कम है तो आपकी इवन इन लॉन्गर जर्नीज, लॉन्गर राइड्स, लॉन्गर ड्यूरेशन जर्नीज, वो वेयर एंड टेयर बहुत कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ कोर्स टू रेगुलर कन्वेंशनल व्हीकल्स। सो ऑल्सो क्लच नहीं है, गियर बॉक्स नहीं है, ऑयल फिल्टर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ईवीज देयरफॉर बिकम मोर रिलायबल एंड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज ऑल्सो लेस। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं और सोचते हैं कि मेंटेन करने की तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत होगा। लाइक विथ एनी प्रोडक्ट, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, you have to properly and periodically maintain your vehicle so that reliability issues don't come up at all, regardless of what technology is powering your vehicle. So overall, just to sum it up, EVs are far more reliable than conventional vehicles. The cost of maintenance is also less. कोई भी गाड़ी आप खरीदे, मेंटेन जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच शुभोदीप इस ट्रेंडिंग सवाल का जवाब देने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको शो के पहले में बताया था कि हम कुछ मिथ्स भी बस्ट करेंगे, तो एक ईवी से रिलेटेड मिथ है बड़ा कॉमन सा, वो है ये, तेज तर्रार मिथ बस्टर। देखिए ये ईवीज की चार्जिंग को लेके बहुत ही कॉमन मिथ है और ये सिर्फ चार्जर से नहीं होता है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व। देखिए चार्जिंग स्पीड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला, आपकी बैटरी चार्जिंग से पहले कितनी फुल है, विच इज कॉल्ड योर स्टेट ऑफ चार्ज और एसओसी। दूसरा,
चार्ज करते वक्त आपकी बैटरी का टेम्परेचर। तीसरा, आप जिस पावर पॉइंट से चार्ज कर रहे हैं उस पावर पॉइंट से कोई और लोड शेयर तो नहीं कर रहा है। चौथा, कंडीशन ऑफ योर बैटरी, यानी आपकी बैटरी कितनी नई है। पांचवा, योर व्हीकल्स करंट एंड वोल्टेज लिमिट्स। तो आपकी गाड़ी की चार्जिंग स्पीड इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो भाई ये तो था मिथ जो बस्ट हो चुका है। अब चलिए बात करते हैं ऑटो डिक्शनरी की। तेज तर्रार ऑटो डिक्शनरी। तो ऑटो डिक्शनरी में जो आज का टर्म है वो ईवीज में यूज किया जाता है और वो है रेंज एंजाइटी। अब आपको बताते हैं कि रेंज एंजाइटी एक्चुअली होता क्या है। तो सपोज करिए आपके पास ईवी है और आपको कहीं जाना है और आपकी रेंज एग्जैक्ट उतना या उससे थोड़ा सा ज्यादा या कम बता रही है, तो मानी सी बात है आपकी ड्राइविंग स्टाइल बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप जितनी तेज चलाएंगे उतनी ही जल्दी इसकी बैटरी डिप्लीट होगी और उतनी ही एंजाइटी आपको बढ़ेगी कि आप वहां पहुंच पाएंगे या नहीं। तो ईवीज के लिए तो चार्जर है, लेकिन इतनी गर्मी में यार मैं अपने आप को कैसे चार्ज करूं? तो देखता हूं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब भाई गन्ने का जूस पिला दे भाई। तेज तर्रार।